हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रतिमा गुप्ता। मेरे चैनल प्रतिमा प्रीटी गुड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मेरा ये है कि अपने पति से सम्मान कैसे पाएं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने पति से सम्मान पाना चाहती हैं, अगर आपकी भी ये शिकायत है कि आपके पति आपसे प्यार नहीं करते हैं, आपके पति आपके साथ बात करना नहीं चाहते हैं, आपके पति आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, आपके पति जो है आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, समय के साथ वो जो है बदल गए हैं। पहले वो बहुत ही आदर करते थे, बहुत ही सम्मान करते थे आपका, लेकिन कुछ समय बाद जो है अब वो बदल गए हैं, वो आपका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसे बातें बताऊंगी जिससे अगर आप अपनाती हैं तो आप जो है 10 दिन के अंदर ही देखिएगा कि आपके पति जो है आपका रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे, आपका जो है पति आपसे बातें करने लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि आप जब सोचती हैं किसी दूसरे के बारे में कि दूसरा कोई जो है आपकी रिस्पेक्ट करेगा, देखिए हमेशा आप सोचते रहती हैं कि आपके पति आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी फैमिली में जो लोग हैं वो रिस्पेक्ट करेंगे, या अगल बगल आस पड़ोस के जो लोग हैं वो रिस्पेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपकी एक फ्रेंड है, आप सोचती हैं कि मेरी फ्रेंड के पति जो है मेरी फ्रेंड को बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन मेरे पति जो है हमको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, वो हमारी कदर नहीं करते हैं, हमसे प्यार नहीं करते, हमसे बातें नहीं करते हैं। तो हमेशा इस तरह की जो भावनाएं आप रखती हैं मन में ना, हमेशा सोचते रहती हैं कि दूसरा कोई हमारी आके रिस्पेक्ट करेगा, दूसरा कोई सामने से आकर के बोलेगा कि आप बहुत ही स्मार्ट है, तब आप समझेंगे कि हाँ हम स्मार्ट हैं। दूसरा कोई आके बोलेगा कि आप बड़ी सुंदर है, तब आप सोचेंगे कि हाँ हम बड़ी सुंदर है। दूसरा कोई अगर आपको बोलता है कि आप तो तारीफ़े काबिल हैं, या आप में बहुत सारी खूबियाँ हैं, आप बहुत अच्छी हैं, ये है वो है, दुनिया भर की बातें लोग जो है मुंह के ऊपर ऐसे आके बोलते हैं, पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों से रिस्पेक्ट पाके आप क्या करेंगे। देखिए, अगर ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में है ना, तो इन सभी चीज़ों को आप जड़ से उखाड़ के फेंक दीजिए। आप अपने आप का रिस्पेक्ट करना खुद सीखिए, खुद जो है अपना रिस्पेक्ट करिए। आप अगर एक हाउसवाइफ हैं, घर पे रहती हैं, बच्चों को संभालती हैं, सबकी केयर करती हैं, तो आप अपने आप को जो है वहाँ पे शाबाशी दें। अगर कोई भी काम है, हर काम को बहुत अच्छे ढंग से कम समय में ही सब कामों को बहुत सूटेबल ढंग से अगर आप कर लेती हैं, तो अपने आप को शाबाशी दें। अपने आप को ये कहें कि हम बहुत ही अच्छे हैं, हम बहुत ही रिस्पेक्टेड इंसान हैं, हम बहुत ही अपने आप पे प्राउड फील करते हैं कि हम ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। देखिए, बहुत सारी महिलाएं होती हैं ना, जिसे बच्चे नहीं संभाले जाते, वो बच्चे अपने नहीं संभाल पाती, अपने घर फैमिली को भी नहीं संभाल पाती। तो आप तो सब कुछ कर पा रही हैं, तो उनके मुकाबले तो आप बहुत अच्छी हैं। तो आप कभी भी अपने आप को गिल्टी ना फील होने दें। आप हमेशा ये सोचें कि हम जो है जैसे भी हैं, जो भी हैं, काले हैं, मोटे हैं, गोरे हैं, नाटे हैं, जैसे भी हैं, भगवान ने आपको जैसे भी बनाया है, आप वैसे ही बिल्कुल परफेक्ट हैं, बिल्कुल सही हैं अपने जगह पे। आप में कोई भी कमी नहीं है। आप हमेशा अपने आप को ये एहसास दिलाएं। दूसरी बात फ्रेंड्स, कि आप जो है थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान दें, थोड़ा सा अपनी केयर करें, थोड़ा सा अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाएं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, अपने आप को मेंटेन करके रखें। कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा, बहुत सारी जो मान लीजिए हाउस वाइफ होती है ना, घर पे रहती हैं लेडी लोग, तो बस ऊपर में एक खोपा बना लेती हैं और सारे दिन जो है घूमते रहती हैं, अपना काम करते रहती हैं। तो अगर आप भी ऐसा करती हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। थोड़ा सा अपने फेस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपने हेयर स्टाइल को चेंज करें, और थोड़ा सा अच्छे से कपड़े पहन के रखें। अच्छे से कपड़े पहनने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत महंगे महंगे कपड़े पहने, नहीं फ्रेंड्स, बहुत महंगे महंगे 1000 2000 5000 के कपड़े आपको नहीं पहनने हैं। आप जितने में हैं उतने में ही खुश रहिए, जो है उसी को पहनिए, लेकिन हाँ, जो भी पहनिए आपके बॉडी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप थोड़ा सा, आप बहुत पतली हैं तो थोड़ा सा हेल्दी दिखाने के लिए बहुत लूज कपड़े पहन ले रही हैं, या फिर आप थोड़ा सा हेल्दी हैं तो अपने आप को स्लिम ड्रिम दिखाने के लिए बहुत फिटिंग कपड़े पहन ले रही हैं, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भद्दा लगता है। तो इस तरह के कपड़े आपको नहीं पहनने हैं। आपको थोड़ा सा अपने आप को ऐसे कपड़े पहनने हैं जो आपको बिल्कुल कंफर्टेबल हो, आपकी बॉडी में बिल्कुल कंफर्टेबल हो, आराम से आपके बॉडी में आ जाए, ज़्यादा फिटिंग भी ना हो, ज़्यादा लूज भी ना हो। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये करना स्टार्ट करें, अपने कपड़ों पे ध्यान दें, थोड़ा सा हल्का फुल्का जो है सज संवर के रहें। थोड़ा सा सजने संवरने से मतलब है कि आपको ये वो दिन याद होगा जब आप शादी करके आई थी तो आप कैसे रहती थी। तब आपके पति जो है आपको बहुत ही रिस्पेक्ट देते थे, बहुत ही कदर करते थे। देखिए, पति लोग जो है क्या है ना, जब शादी होती है ना तो 6 महीने तो पहले आगे पीछे खूब घूमते हैं।
घूमते रहते हैं, बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत ही केयर करते हैं, खाने पीने का भी ख्याल रखते हैं, पूछते रहते हैं कि तुम्हें खाने में क्या चाहिए, क्या अच्छा लगता है, माने हर तरह से वो हमारी केयर करते हैं। लेकिन जैसे जैसे ही समय बीतते जाता है ना, तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो क्यों बंद हो जाती हैं, देखिए क्या होता है कि हम बिल्कुल नॉर्मली ऐसे रहने लगते हैं, ऐसे रहने लगते हैं जैसे मानो सारे काम काज के बोझ हमारे ही सर पे आ गए हों। तो इस तरह से आपको नहीं रहना, थोड़ा-सा सज-संवर के रहें, हल्की-फुल्की थोड़ा-सा मेकअप कर लें, थोड़ा-सा अपने बालों को सही ढंग से कर लें, साफ-सुथरे से रहें, कपड़े को थोड़ा इस्त्री करके पहनें। ऐसा नहीं कि घर में हैं तो सिकड़े-मुकड़े कपड़े जो है पहन लें, ऐसे नहीं। थोड़ा-सा कपड़े को जो है इस्त्री कर लें, उसको प्रेस कर लें, थोड़ा-सा अच्छे से रहें, अपने आप को मेंटेन करके रखें। तीसरी बात है फ्रेंड कि अगर आपके पति आपसे बात मान लीजिए नहीं करते हैं, तो कभी भी ये ना सोचें कि वो हमसे नाराज़ है, बात नहीं कर रहा है, जब वो बात करेंगे तभी हम बात करेंगे। अक्सर रिश्ता यहीं पे जो है ख़राब हो जाता है। चाहे वो एक फ्रेंड के बीच में हो, या कोई रिलेशन के बीच में हो, या पति-पत्नी या सास-ससुर के बीच में हो। जो भी या सास-बहू के बीच में हो, कभी भी सबके बीच में अनबन हो जाती है, तो अक्सर हम लोग यही सोच लेते हैं ना कि गलती उनकी थी, जब वो हमसे बात करेंगे तब हम बात करेंगे। फिर वो बंदा भी ऐसे ही सोचता है कि जब वो हमसे बात करेंगे तब हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है रिश्ता जो है ख़राब हो जाता है, रिश्तों में दूरियाँ आ जाती हैं। तो कभी भी फ्रेंड्स आप ये ना करें, आप अगर कोई आपसे गुस्सा है या बात नहीं कर रहा, तो आप आगे चल के माने आप ही सामने जाके पहले आप ही बात करना स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं आप बात कर लेंगी पहले जाके या झुक जाएँगी तो आप छोटे हो जाएँगी, ऐसा बिल्कुल भी फ़ील ना करें। ऐसा अपने मन में विचार बिल्कुल नहीं आने दें, ये सब गलत बातें हैं। कभी झुक जाने से जो है, या पहले आप जाके किसी से बात कर लेती हैं, किसी को मना लेती हैं, तो इससे आप छोटी नहीं हो जाती हैं। एक शायरी आपने सुना ही होगा कि झुकते वही हैं जिन्हें रिश्तों की कदर होती है। तो ये बातें सही हैं, जिनको रिश्तों की कदर होती है, अगर आप पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही अच्छा होता है, तो ये पूरे जीवन जो है रिश्ते को चलाना होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि 1-2 घंटे का रिश्ता होता है, ऐसा नहीं है, पूरे जीवन का रिश्ता होता है। तो आप सामने से जाके खुद उनसे बात करना स्टार्ट कर दें। जब उनसे बात करेंगे, कभी मान लीजिए उनके बारे में आपको इधर-उधर से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई, या कुछ उनके बारे में कोई कुछ आपको बोल दिया, कुछ गलत बातें बोल दी, तो आपको गलतफ़हमी हो गई उनके बारे में लेके। या वो देर से आते हैं काम से, या आपसे बातें नहीं करते हैं, तो औरतों के मन में ना बहुत सारे विचार जो है आते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो अगर उनके प्रति आपके मन में कुछ गलत भावनाएँ आ गई हैं या गलतफ़हमियाँ हो गई हैं, तो सामने से जाके उनसे आप बात करें। देखिए कभी-कभी क्या होता है ना कि किसी को लेकर के गलतफ़हमी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, जिससे गलतफ़हमी हुई है या जिससे अनबन हुई है, तो हम उनसे ना बातें करके हम दूसरे और तीसरे लोगों से बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, और हमारा रिश्ता जो है और भी ख़राब हो जाता है, और लोग हमारी मज़ाक बनाते हैं, हमारी बातों का मज़ाक उड़ाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि रिश्ता और ख़राब हो जाता है। उन लोगों से बोलने से क्या होगा? समस्या का हल निकलेगा? नहीं निकलेगा फ्रेंड। तो उन्हीं से बात करिए ना, जिनसे आपको प्रॉब्लम है, उन्हीं से डायरेक्ट आप जाके बात करिए। तो अगर आपके पति आपसे अब बात नहीं करते, तो उन्हीं से जाके आप बात करें। अगर उनके लिए, उनके प्रति अगर आपके मन में कुछ है, कुछ बातें हैं मन में, तो उनसे जाके कहें कि ऐसी-ऐसी बातें हैं, आप आजकल हमसे बातें नहीं कर रहे हैं, आजकल मेरे लिए आपको टाइम नहीं है। क्या बात है? क्या ऐसी बात हो गई है, या फिर मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? जब इस तरह की आप बातें करेंगे ना, हो सकता है वो मान लीजिए ऑफ़िस में काम करते हैं, तो काम का कुछ बोझ रहता है या टेंशन रहता है, घर परिवार जो पति लोग के ऊपर बहुत ज़िम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं है कि ज़िम्मेदारी नहीं होता है। तो हो सकता है उन सब चीज़ों को लेकर के वो बहुत परेशान हों, इसलिए आपके लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, या आपसे बात नहीं। तो जब आप उनसे बात करेंगी खुल के, अपनी बात को जब उनके सामने रखेंगी, तब आपको पता चलेगा कि इस बात में तो कुछ है ही नहीं। गलती मेरी ही थी, इतने दिनों से मैं ये छोटी-छोटी बातें अपने दिमाग में लेके घूम रही थी, और जो है सर दर्द बना हुआ था ये सारी बातें। तो हमेशा जो है अपने खुद आगे बढ़ें, और उन बातों को जो है खुद एक्सप्लेन करें, उनसे बातें करें। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि हर पति चाहता है ना कि उसके जो माँ-बाप हैं, हमारी पत्नी उनका रिस्पेक्ट करे। देखिए जैसे आप अपने माँ-बाप का रिस्पेक्ट करती हैं, उनका केयर करती हैं, अपने मायके में मान लीजिए जब रहती थी तो उनका केयर करती थी, ऐसे ही अपने सास-ससुर का भी केयर करें, उनका ध्यान रखें। उनको भी ये समझें कि वो भी हमारे एक तरह से हमारे माँ-बाप ही हैं। कभी बहुत सारी महिलाओं और लेडीज़ को देखा होगा आपने
और सुना भी होगा, अपने आसपास पड़ोस में सुना भी होगा, देखा भी होगा कि जब उनके पति रहते हैं ना तो उनके सामने अपने सास ससुर का बहुत ही केयर करती हैं, दिखाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं, अच्छा व्यवहार करती हैं। लेकिन जैसे ही उनके पति जो है ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, घर से निकल जाते हैं काम के लिए अपने, तैसे ही वो अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर देती हैं, उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती हैं, जो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप भी ऐसा करती हैं तो ऐसा ना करें। मान लीजिए आपकी सास जो है अभी एक समय में वो भी अब बहू थी, आज सास बनी है, आज आप बहू हैं, कल आप भी सास बनेंगी। तो आप अपने सास की जगह अपने आप को रख के देखें और अपनी जगह उस बहू को रख के देखें जो आपकी बहू बनेगी, उसको रख कर के देखें और सोचें कि अगर जिस तरह से बर्ताव आप अपने सास के साथ कर रही हैं ऐसे ही बर्ताव वो हमारे साथ करेगी तो हमें कैसा लगेगा। बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा फ्रेंड। जब आप ऐसा करेंगी ना तो आप देख पाएंगी, आपको बहुत ही बुरा फील होगा। फिर आगे से कभी आप ये सारी गलतियाँ करेंगे ही नहीं। तो फ्रेंड, कहने का मतलब है कि कभी भी किसी के साथ कुछ बुरा ना करें, सबको रिस्पेक्ट दें, अपने पति को भी रिस्पेक्ट दें, अपने सास ससुर का भी केयर करें, रिस्पेक्ट दें उनको भी। जब दूसरे को आप रिस्पेक्ट देंगी, उनका केयर करेंगी, उनको मान सम्मान देंगी तो आपको भी मान सम्मान लोग देंगे। तो अब अगर अपने सास ससुर का जो रिस्पेक्ट करती हैं तो वो खुद बोलेंगी कि बेटा बहू जो है सबका केयर करती है, सबका रिस्पेक्ट करती है, हमारा भी इतना ध्यान रखती है, क्या बात हो गई कुछ कि तुम उनसे बातें नहीं कर रहे हो। वो खुद जा कर के बोलेंगे आपका, तब आपके पति सोचेंगे कि नहीं मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। मैं झूठ मूठ का उसे गुस्सा था, झूठ मूठ का जो है उसे इतना गुस्सा हो गया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। तो आप जब ऐसा करेंगी ना तो आपका मान सम्मान, आपका रिस्पेक्ट जो आपके फैमिली में भी बढ़ जाएगा, आपके पति के नज़रों में तो बढ़ ही जाएगा। अब आते हैं फ्रेंड्स पाँचवा पॉइंट पे। पाँचवा पॉइंट यह है फ्रेंड्स कि आप अपने पति को कभी भी गलत टोन में ना बोलें, हर समय टोका टोकी ना करें। कभी कभी क्या होता है कि पति जो है देर से काम, कभी ऑफिस में मान लीजिए कुछ ज़्यादा काम हो जाते हैं तो लेट से घर आते हैं, तो शुरू हो जाती हैं लोग, या फिर कुछ गलत चीज़ें जो मान लीजिए नशीली चीज़ें उनको गलत आदत है कुछ खाने पीने की, तो वो सारी चीज़ें अगर खाते पीते हैं तो उन्हें गलत टोन में जैसे ही आते हैं हम लोग बात करना, बहुत सारी लेडीज़ लोग बात करना स्टार्ट कर देती हैं। तो अगर वो गलत चीज़ें खाते हैं या अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो उन्हें आप प्यार से समझाएं। देखिए हमारे बोल इतने अनमोल होते हैं ना कि हम अपनी बातों से चाहे तो सबका दिल जीत सकते हैं। तो अपने बातों से ही उनका दिल जीतने का कोशिश करें, उन्हें प्यार से समझाएं कि ये चीज़ें अनहेल्दी हैं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, कृपया आप इन्हें छोड़ दें, इन्हें ना खाएं, नहीं तो आप बीमार पड़ सकते हैं। आप उन्हें प्यार से अपनी भाषा में उन्हें अच्छे से समझाने की कोशिश करें। जब ऐसे करेंगे फ्रेंड्स तो देखिएगा वो एक दिन ज़रूर समझ जाएंगे। वो सोचेंगे कि आपकी पत्नी बहुत ही केयरिंग है, आपके बहुत ही केयर करती हैं, बहुत अच्छे से आपका ख्याल रखती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ पूछना है तो मेरे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। तब तक